अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वाक़या.com में खुश आमदीद। मियाँ बीवी के ताल्लुक से कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना इंतहाई ज़रूरी है, मगर हमारी अक्सरियत इससे लाइल्म है क्योंकि दीनी कुतुब हम पढ़ते नहीं और आलिम दीन से पूछने में हमें शर्म आती है। मियाँ बीवी एक साथ गुस्ल कर सकते हैं और इनके लिए एक दूसरे के सारे बदन को देखना जायज़ है, शरन ममानत नहीं। अलबत्ता शर्मगाह की तरफ देखना खिलाफ अदब और नापसंदीदा है। जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही बर्तन से गुस्ल किया करती थी। आप मुझ पर सबकत फरमाते तो मैं कहती, मुझे भी पानी दीजिए, मुझे भी पानी दीजिए। एक और रवायत में है, वो फरमाती हैं कि नहाते वक्त मेरा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ बर्तन से पानी लेने में आगे पीछे होता था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही फरमाती हैं कि ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे सतर की तरफ देखा और ना ही मैंने कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सतर की तरफ देखा। ख़ास जुमा के वक्त बात करना मकरूह है, इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। इसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए कि बच्चे के अंधा होने का इम्कान है। यूं ही बिल्कुल बरहना यानी नंगे होकर भी सोबत ना करें, वरना बच्चे के बेहया होने का अंदेशा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी औरत का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो इसके लिए एक नेकी लिखी जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी औरत के गले में हाथ डालता है उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। जब वो औरत से मुबाशरत करता है तो दुनिया और माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के एवज में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया और माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि ऐसी सर्द रात में गुस्ले जनाबत के लिए उठा है और वो इस बात पर यकीन रखता है कि मैं इसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। बेहतरीन बीवी वो है जो सोने के कमरे में अपने हुस्न जमाल और बिस्तर पर खावंद के साथ खूबसूरत तौर पर अतवार से इसे अपने प्यार के जादू में जकड़ ले। दौरान सोहबत उसके मकसद पर निगाह रखे और गौर करे कि इसका खावंद क्या चाहता है और फिर इसकी पसंद से भी बेहतर अंदाज में अपने आप को इसके सपुर्द कर दे। नरम गुफ्तगू करे और इसकी रगबतों और चाहतों को पूरा करते हुए इसे सैर कर दे। कभी भी उसके बिस्तर पर जाने से मत रुकें। अगर वो इसके साथ मुकारबत का ख्वाहिशमंद है तो कतन नाफरमानी ना करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ये बहुत बड़ा गुनाह है। जब शोहर बीवी को अपना तबई तकाजा पूरा करने के लिए बुलाए तो बीवी इनकार न करे। इस सिलसिले में हदीस मुबारक में वाज़िया तालीमात मौजूद हैं। चुनाचे इरशाद मुबारक है, जब आदमी अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए और बीवी इनकार करे, जिस पर शोहर गुस्से की हालत में रात गुजारे, तो सुबह तक फरिश्ते इस औरत पर लानत भेजते रहते हैं। एक दूसरी रवायत में है, हज़रत तलक बिन अली फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को अपनी हाजत पूरी करने के लिए बुलाए तो वह इसके पास चली जाए, अगरचे रोटी पकाने के लिए तंदूर पर खड़ी हो। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने अर्ज़ किया, मेरा जिस लड़की से निकाह हुआ है, मेरा गुमान है कि कहीं वो मुझे नापसंद न करे। आप रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से होती है और नफ़रत शैतान की तरफ से। तुम ऐसा करो कि जब तुम पहली बार उसके पास जाओ तो दोनों वज़ू करो और 2 रकत नमाज नफल शुक्राना इस तरह पढ़ो कि तुम इमाम हो और वो तुम्हारी इक्तदा करे, तो इंशाअल्लाह ताला तुम इसे मोहब्बत और वफा करने वाली पाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स आया, गर्दो गुबार से अटा हुआ, बाल बिखरे हुए, इसके साथ उसकी बीवी भी, जो कह रही थी, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं इसके लिए नहीं, ना ही ये मेरे लिए है। आपने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आपने शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे और अपने सर के बालों को त्रिशवा ले और नाखून कतर ले। जब शोहर फारिग होकर आया तो आपने कहा कि अब बीवी के सामने आओ।
बीवी ने देखा तो दम बखुद रह गई और ना पहचानने की वजह से पीछे हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो इसका बोसा लिया और अपने दावे से दस्तबरदार हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि तुम्हें इनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम इन्हें यह पसंद है कि तुम इनके लिए आरास्ता पैरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी संवरी रहे। हज़रत सैयदना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिमा यानी सोहबत करना जन्नत की लज्जतों में से एक लज्जत है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इंसान को जमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे कि गज़ा की। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, इल्ला ये कि किसी एक को उज़र हो, इसलिए कि मकसद हम बिस्तरी करना नहीं है, बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अय्याम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। मुस्नद अहमद में है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपनी बीवी के पास आने से पहले ये दुआ पढ़ता है। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ, ए अल्लाह मुझे भी शैतान से बचा और इस औलाद को भी शैतान से महफूज रख जो तू मुझे अता करे। अगर मियाँ बीवी के इस ताल्लुक़ में औलाद का फ़ैसला कर दिया गया तो शैतान कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। फ़िक़हा ने फरमाया है कि शोहर अपनी बीवी की मर्ज़ी के बगैर ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह की मुद्दत तक उससे दूर रह सकता है। इमाम जलालुद्दीन सेवती रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से ये बयान किया है कि आप रात के वक्त गश्त कर रहे थे तो एक औरत से एक औरत की आवाज़ आ रही थी और वह कुछ अशार पढ़ रही थी। मफ़हूम यह था कि इसका शोहर घर से कहीं दूर चला गया था और वो इसके फ़िराक में गमज़दा थी। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो घर आए और अपनी ज़ौजा से दरियाफ़्त किया कि शादीशुदा औरत शोहर के बगैर कितनी मुद्दत सब्र कर सकती है, तो ज़ौजा ने जवाब दिया कि 3 से 4 माह। आपने हुक्म जारी कर दिया कि हर फौजी को 4 माह बाद ज़रूर छुट्टी दी जाए ताकि हर फौजी अपनी बीवी का हक अदा कर सके। उम्मीद करते हैं कि आपको वाक़या.com की आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।